Hi everyone, this is your RBI aspirant. My name is Mohit and I've recently cleared SBI PO examination of 2021 and I'll be joining SBI on 1st of August this year as a PO. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अंग्रेज़ी में थोड़ा कमज़ोर हैं और अंग्रेज़ी की वजह से अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा है कहीं ना कहीं, तो आप उससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं और कुछ स्टेप्स जो मैं बताऊंगा वो आप इम्प्लीमेंट करें और देखिए कि आप में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं. मुझे लगता है कि होएगा. मैं रिलेट तो नहीं कर पाता, लेकिन वट एवर आई कैन सर्च एंड लाइक इंक्वायर अबाउट दिस आई हैव डन, and I'll be telling you all those things in this video and stay tuned till the end of the video अगर आपको सच्ची में इम्प्रूवमेंट चाहिए. तो गाइज हाँ, बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए. प्री में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मेंस में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे आपको उनको अटेम्प्ट करना है, प्रायोरिटाइज किन क्वेश्चंस को पहले करना है. जो इजी होंगे ऑब्वियसली आप उनको पहले करना चाहेंगे. तो सबसे पहले आप प्री में जब भी कोई आरसी देखें, शुरुआत में ही रहती है ज़्यादातर वक्त में, तो आप क्या करें कि उनमें वोकैबुलरी क्वेश्चंस पे जंप कर जाएं. वोकैबुलरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो. इजी आती है जनरली वोकैबुलरी बैंकिंग एग्जाम में, प्री में खासकर. तो वो करने के बाद आप फटाफट से वो मिसलेनियस क्वेश्चंस पे जंप कर जाओ जो सबसे ज़्यादा ईजी होते हैं, जैसे कि सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड रीअरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट. तो ये 5-6 टॉपिक्स हैं जो बहुत ईजी होते हैं, बहुत आसानी से आप भी कर पाओगे. बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है थोड़ी. अगर आप प्रैक्टिस करते हो डेली बेसिस पे मिसलेनियस क्वेश्चंस की, तो आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को बना पाओगे. उसके बाद एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस हो गए, मैच द कॉलम्स वाले. मैच द कॉलम्स खासकर बहुत ज़्यादा, मतलब एवरेज से ज़्यादा वक्त लेते हैं करने में, तो बी केयरफुल विद देम, द टाइमिंग ऑफ देम. और पैरा जम्बल्स भी आई वुड सजेस्ट यू टू डू अटेम्प्ट लास्ट में, क्योंकि कितनी भी अच्छी आपकी इंग्लिश हो, आप कहीं ना कहीं पैरा जम्बल्स में गलत हो सकते हो और आप अटक सकते हो, जिससे आपका बहुत सारा वक्त वेस्ट हो जाएगा. तो आई वुड सजेस्ट यू टू अटेम्प्ट इट एट लास्ट. स्पॉन्सर ऑफ द वीडियो को देख लेते हैं. बैंक गौरव बैंक एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है टेस्ट सीरीज. सो द मोस्ट यूज्ड और बेसिक थिंग यू कैन बाय फॉर इट इज अ टेस्ट बुक पास. दैट टू फॉर जस्ट 399 rupees. Also get an instant 10% discount by applying my coupon code, that is RBIA. Testbook Pass includes 38,000 plus mock tests for 500 plus exams with 13 lakh plus active users. It also has 5,000 plus previous year papers in 10 plus languages. इसमें आपको मिलेगा चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स. और साथ ही स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं टेस्ट बुक पास में. So what are you waiting for? Link is in the description below. Get your test book pass today and increase your chances of cracking these exams by 50%. And yes, don't forget to apply my coupon code RBIA for instant 10% discount. उसके बाद आप जंप करिए आरसी पे लास्ट में, आरसी के क्वेश्चंस पे. और आरसी कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आपको 1 मिनट में कैसे उस पूरे पैराग्राफ को स्किम करना है, ऊपर से पढ़ लेना है, उसके कीवर्ड्स नोट डाउन कर लेना है, वो आपको सीखना होगा. वो कैसे होगा? आप रीड करेंगे एडिटोरियल रोज के, तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी और आप जल्दी जल्दी पढ़ पाएंगे. तो स्किमिंग कर ली और नोट डाउन कर लिया कीवर्ड्स मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसके अंदर, ताकि आप क्वेश्चंस पढ़ें आगे बढ़ के, पैराग्राफ पढ़ के, तो आपको पता रहे कि ये वाला कीवर्ड कौन से पैराग्राफ में था, मतलब कौन सी लाइन में था या फिर कौन से सेक्शन में था, नीचे था, ऊपर था, बीच में था. तो ऐसे आप करिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को. बाकी सबसे पहले तो आपको पैनिक होना बंद होना पड़ेगा. पैनिक मत करिए इतना ज़्यादा. इंग्लिश आई नो, मतलब बहुत सारे लोग जो अटेम्प्ट कर पाते हैं, मैं भी खासकर, अब जाने ना अनजाने में हमारी इंग्लिश की प्रिपरेशन बचपन से चल रही है. कुछ ना कुछ आपका वो होता है, या तो आपका बैकग्राउंड मान लीजिए, आपका स्कूल मान लीजिए, आपका घर पे क्या माहौल रहता है वो मान लीजिए. उन सब से क्या पता, वो जो लोग इजीली क्रैक कर लेते हैं एग्ज़ाम, उनकी प्रिपरेशन बचपन से चली आ रही है. तो आपको ये समझनी पड़ेगी बात कि आप इनसे आगे निकल नहीं सकते बहुत ही ज़्यादा कम प्रिपरेशन में. आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप इनके बराबर आ पाएंगे और एग्ज़ाम्स क्लियर कर पाएंगे. लोग इजीली 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट कर लेते हैं. मैंने भी 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट किए SBI PO प्री में, और मेरे सारे के सारे सही थे. 71 अटैम्प्ट्स इन टोटल एंड 76 आई स्कोर्ड. तो इंग्लिश कहीं ना कहीं मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और मैं इंग्लिश के बलबूते पे ही बहुत सारे प्रीलिम्स क्लियर कर पाया हूँ. RRB PO में क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि इंग्लिश नहीं आती है. तो आप देख सकते हैं इंग्लिश कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है. इनफैक्ट रीजनिंग और मैथ में भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही तो क्वेश्चंस पढ़ने हैं, अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश चूज करते हैं तो इंग्लिश इज प्लेइंग ए ह्यूज रोल. डिस्क्रिप्टिव में भी फिर इंग्लिश आ जाता है. तो यस, और देखो
आप कितना भी ग्रामर पढ़ लो, कितने भी रूल्स पढ़ लो, आपके इंस्टिंक्ट जो है ना उस लैंग्वेज को लेके वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। मुझे कोई जीरंड नहीं पता, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं पता, टेंसेस नहीं पता, उनके नाम नहीं पता, कंजंक्शन नहीं पता, ये सारा कुछ नहीं पता, ग्रामर के रूल्स नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे इंस्टिंक्ट्स काम आते हैं, मेरी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग काम आती है बचपन से जो बनी है। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन और को पता चल जाता है कि इसमें यहाँ पे ये सही नहीं लग रहा, ये गलत है, यहाँ पे ये सही नहीं लग रहा, ये गलत है। तो ऐसे आपको इंस्टिंक्ट्स डेवलप करने के लिए क्या करना होगा? रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लिसनिंग, आप कोई सोर्स बनाइए, कोई यूट्यूबर को देखिए, इंग्लिश स्पीचेस सुनिए, और उसके बाद राइटिंग भी करिए। जितनी भी प्रैक्टिसेस है, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग एज वेल इफ यू कैन डू इट। स्पीकिंग भी अगर आप कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि ये चारों चीज़ अगर आप करेंगे कंसिस्टेंटली तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आई अश्योर यू दैट। ठीक है, उसके बाद आप बुक्स पढ़िए, रैंडम बुक्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। एडिटोरियल्स, आप एडिटोरियल्स सारे पढ़ें, पॉलिटिकल हो, क्लाइमेट को लेकर हो, स्पोर्ट्स को लेकर हो, आप वो सारे पढ़ें और आराम से पढ़ें। वोकैबुलरी नोट डाउन करें, अगर आपका लेवल वोकैबुलरी में थोड़ा लो है तो बेसिक वर्ड्स को भी नोट डाउन कर लीजिए, उनके सारे, क्योंकि बेसिक वर्ड्स ही आते हैं, बेसिक वर्ड्स को नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर यू डू दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप डेली एडिटोरियल सॉल्व करेंगे। एडिटोरियल के अलावा आप आरसीज भी बनाएंगे, एक आरसी तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे रोज़ की, और मिसेलिनियस क्विजेज जो होती हैं, क्लोज टेस्ट हो गए, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ड रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इन क्वेश्चंस को भी इनकी क्विजेज लगाओ अड्डा पे, या फिर टेक्स्ट बुक का मैंने पास अभी आपको दिया है, आप मेरा कोड लगाइए RBIA और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके क्विजेज लगाइए, सेक्शन टेस्ट लगाइए, चैप्टर टेस्ट लगाइए, ये सारी बहुत हेल्प करती हैं। कंसिस्टेंट रहेंगे इन सारी चीज़ों के साथ, क्यों नहीं इंप्रूव होगी? आई गारंटी यू आपकी इंग्लिश इंप्रूव होके रहेगी। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को फॉलो करिए। एट दी एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि देखिए, इतना पैनिक करने की ज़रूरत है नहीं, आप आराम से करेंगे, बस थोड़ा सा ना सब्र रखने की ज़रूरत होती है हमें। सब्र अगर आप रखेंगे तो सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी ईजी। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि मैं ग्रामर तो इतनी पढ़ता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ग्रामर के रूल्स रट्टा मारने से वो सारी चीज़ें बहुत कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी मेन चीज़ें ना, बस आपकी इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ट्रीट करोगे ना, तो इंग्लिश आपको उसका रिजल्ट भी देगी। तो ऐसे ही आप उसको प्रैक्टिस करो, और कुछ छूट गया हो मेरे से तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि क्या रह गया है, आपकी क्या दिक्कत है, आप प्लीज़ बताइए। रीजनिंग में अगर वीडियो चाहिए तो वो बताइए, मैथ में चाहिए तो मैथ की भी बना दूंगा, और मेंस के लिए भी कुछ स्पेशल चाहिए तो मैं बना दूंगा। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट टिल नाउ, और आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।